तम नमामि हरि पर हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले राधा माधव सरकार की जय। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 417 417। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 417 417। अब तो कुछ भी, पद संख्या 418 418 कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छेल्यो आवे। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छेल्यो। तड़प रयो ज्यों मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। मछली जल बिन अब तू क्यों दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। दरस दिखाने में देरी कर, पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई आट नहीं मन, चाहे जितनो तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। मेरे खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने के खातर मेरा प्राण,
पण या निश्चय क्षण क्षण में व्याकुल होवे हैं, दर्शन की है भारी टान। क्षण क्षण में व्याकुल होवे, दर्शन की है बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। है नित मेरो मन, प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद है तू ही मेरो, चातक की जूं सदा उड़े कूं, कदे नहीं मुँह ने मोड़ूं। चातक के ज्यों सदा उड़े कूं, मुँह ने मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़ पावे, तो भी नेह नहीं छोड़ूं। दुख देवे मारे तड़ पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य भैया को प्रणाम। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में नाम वंदना में कहते हैं, रामचरित मानस में, कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दिया। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। इसमें विलक्षणता यह रखी कि स्मरणे न काल है, किसका कोई समय नहीं बांधा। भगवान ने नाम जपने के लिए समय खुला है, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कि कोई विधि विशेष की बात नहीं। कोई जपे और कैसे ही जपे और किसी तरह भगवान के नाम में लग जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कि उनको एक साधक ने कहा कि महाराज जी, मेरे प्रारब्ध में तो नाम लेना लिखा ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, अभी ले, लिख जाएगा। अभी ले ले, लिखा गया। बोल राम, तो तुरंत राम बोला उन्होंने और लिख दिया महाराज जी ने। तो सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों में कमी आ गई, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए सुगम से सुगम उपाय बता दिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। संसार से पार होना हो तो नाम का जप करो। संत कहते हैं, जाला राम जी थे ये, वो कहते हैं कि जुगती बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरिराम दास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिरी जय राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गांव। जैसे रास्ता चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान तक पहुंच ही जाओगे। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्राय एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते हैं। अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से उसका आदर नहीं होता, नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होता है। राम राम तो हर एक करता है, घर पे छोटे बच्चे भी करते हैं, इसमें क्या है, ऐसे अवज्ञा कर देते हैं। पूज्य भैया कहते हैं कि जो चीज सरलता से मिल जाती है उसका आदर कम होता है, और जो चीज थोड़ी मेहनत करके मिलती है, जीव को साधन करने का अभ्यास है भैया। पूज्य मल्लुक पीठ सरकार कह रहे थे कि भगवान की प्राप्ति तो गुरुदेव एक क्षण में करा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो तो हाथ रखेंगे तत्काल हो जाएगी।
लेकिन जानबूझ के साधन का श्रम करवाते हैं साधक से, शिष्य से, कि इसके करने की जो वृत्ति है ना वो समाप्त हो जाए, कि कई जन्मों से इसको करके खाने की आदत है, तो इसको बिल्कुल थका दूं साधन करा करा के। मुलुकपीठ सरकार ने बात कही कि थका देते हैं साधक को। फिर साधक कहता है, हाँ नाथ मेरे बस की नहीं है, मैं थक चुका हूं साधन कर। फिर जब वो हाथ खड़े कर देता है तब राम जी कहते हैं, हाँ अब तू पूरा शरण में है। एक बात याद आ गई भैया, अपने साधु, अपने रोनाल्ड निक्सन जो हुए हैं, संत जो हुए, श्री कृष्ण प्रेम भिखारी, उनका नाम तो पूरा था श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी। पूज्य बाबूजी के पास आए प्रसाद पाने के लिए, तो बाबूजी बैठे हुए थे, तो बाबूजी ने, भाई जी ने पूछा कि आपका भगवान के दर्शनों के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी आस्था है दर्शनों में, दर्शन होते हैं भगवान के। तो वो प्रसाद पा रहे थे, तो भाई जी ने कहा, क्या आपको दर्शन हुए? अब इतनी बात बोली तो प्रसाद पाते पाते वो रुक गए, थोड़े सहम गए। और सहमे तो भाई जी किसी को संकोचित, मतलब संकोच में रखना ही नहीं चाहते थे। तो भाई जी ने कहा, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप अपने पास रखो, कोई बात नहीं है, मत बताओ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, अगर मैं ये कहूं कि नहीं हुई तो ये कहना भी नहीं बनता है, और मैं ये कह दूं हो गई है तो ये ठीक नहीं है, ये सब बोलना बनता नहीं है। तो भाई जी ने कहा, चलो ये छोड़ो, आप ये बताओ कि जीव को भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? तो रोनाल्ड निक्सन जी ने कहा कि शरणागति, कि आप शरण में आ जाएं, भगवान की, गुरुदेव की, किसी की एक की शरण में आ जाएं। तो भाई जी ने कहा कि शरण की परिभाषा क्या है, वो शरणागति कैसे होगी? तो रोनाल्ड निक्सन जी महाराज ने कहा कि सत्संग और नाम जब से वो शरणागति प्राप्त होती है, ऐसी बात उन्होंने कही। तो जब मैं पढ़ा, असल में भैया पता क्या होता है, जैसी रुचि होती है ना वैसा सत्संग सामने आता साधक के। मेरा हमेशा से भाव रहता है कि सत्संग और नाम जप, ये दो चीज हमारे जीवन में आ जाएं तो काम बन जाए। तो जब मैं पढ़ता हूँ ना पुस्तकें, तो वैसी वैसी चीजें सामने आती हैं। कल भी बड़ी विलक्षण बात हुई, रात को भैया हम पुरुषोत्तम वाटिका में थे, तो हम कंबल मांग रहे थे उनसे, कंबल दे नहीं रहे थे तो मैंने सोर्स लगाने का भरसक प्रयास किया, क्योंकि वो महाराज जी जो वहाँ विराजमान हैं उनको मैंने फोन करा, महाराज जी ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अरे अपने को कौन जानता है भैया, सच बता रहा हूँ, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तो हम तो पूज्य भैया का नाम लेते हैं। मैंने कहा, महाराज जी हम वहां से हैं गाजियाबाद से। तो उन्होंने कहा, अच्छा भैया। तो फोन पे बात हो रही थी, तो फोन पे बात हुई, तो मैं जा करके, उन्होंने कहा कि जाके बोलो मेरा नाम ले दो, मैंने कहा है हॉल में रुक जाएंगे। हॉल में गए तो उन्होंने भगा दिया हम लोगों को। उन्होंने कहा, नहीं भैया कोई जगह नहीं है, कंबल भी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। सच बताऊं भैया, अगर सत्संग नहीं सुना होता ना, इतनी बात पे गुस्सा आ जाता जीव। तो इतना परेशान थे, ऊपर नीचे जाए जा रहे थे, तो महादेव जी ने कहा कि चलो बाहर देखते हैं कमरा कहीं। अच्छा वो जगह तो थी, पर वो जानबूझ के, वो जो चेले होता है नीचे, वो जानबूझ के कहता, कमरा है बगल वाले आश्रम में, मैं दिलवा दूंगा, बढ़िया, बार बार ऐसे बोले जा रहा था। तो महादेव जी ने कहा, कमरा ही नहीं लेना आप तेरे से तो महाराज जी से बात करी, तो महाराज जी के पास पर्सनल चला गया मैं कमरे में, नंबर पूछ के। तब वो थोड़ा पहचान गए कि हाँ भाई ये पूज्य भैया के साथ आते हैं। तो उन्होंने फिर संतों वाला कमरा दे दिया हमें, अपने ही बगल का। तो उस कमरे में हम ठहरे। अब भैया जो रुचि होती है, मैं रुचि के ऊपर बात बता रहा हूँ, पूज्य दादा को प्रणाम। अब गए भैया हम कंबल लेने के लिए, कंबल था नहीं। तो वहाँ पे महाराज जी ने भेज दिया पुरुषोत्तम वाटिका में, जाओ वहाँ पे मेरा नाम ले देना, कंबल मिल जाएंगे। वहाँ चले गए कंबल लेने। वहाँ जाके उनसे बोला, भैया कंबल दे दो। तो जैसे कमरे के बाहर देखा, दादा, भाई जी, बाबा और सेठ जी की गीता प्रेस की पुस्तकें कमरे के बाहर पड़ी थी, गट्ठा जैसे कूड़ा फेंक रखा होता ना, वैसे पड़ी हुई थी। मैंने महादेव जी से कहा, महादेव जी आप कंबल इकट्ठे करो, मैं पुस्तक इकट्ठी करता हूँ। मैं ढूंढते हैं भैया कुछ, जितनी पुस्तकें ले लेंगे।
तो जैसे मैंने ऊपर देखा तो एक संत थे, उनकी पुस्तक का नाम उस पे था कि नाम महिमा के ऊपर सत्संग की पुस्तक थी वो, मैंने उठा ली। मैंने कहा भाई ये तो लेके चलेंगे, अब यहीं पड़ी है तो उठा ही लेते हैं। फिर अपने पूज्य गणेश दास भक्तमाली जी महाराज जी का वो थे, सदुपदेश थे, मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो दोनों पुस्तकें उठा ली। मैंने कहा ऐसे ले जाऊंगा तो चोरी कहलाएगी, कोई बिना पूछे उठा ले तो चोरी कहलाएगी। मैंने उनसे पूछा भैया ये पुस्तकें ले जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ले जा सकते हैं, सारी ले जाऊँ हमारी तरफ से। तो मैंने 2 ही ली थी उसमें से। तो मैंने कहा सेवा बता दो महाराज जी इनकी। कह रहे कोई सेवा नहीं है। मैंने कहा बॉस बहुत बढ़िया आनंद आ गया। तो पुस्तकें मिल गई वो नाम महिमा पे, सत्संग पे। तो भैया मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जैसी जैसी हमारी रुचि होगी ना, पूज्य भैया कई बार कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देखो, तो जिस टाइप की आपने एक बार रील देख ली उसके नीचे वैसे ही सजेशन आने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे सजेशन शुरू हो जाते हैं। आपने पूज्य महाराज जी की कोई रील देख ली तो आपके सत्संग के सजेशन आएंगे बार बार। आपने कोई पिक्चर की रील देख ली तो पिक्चर के सजेशन आते रहेंगे बार बार। तो पूज्य भैया कहते हैं ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हमें जो चीज चाहिए होती है वैसे ही सजेशन हमारे जीवन में इर्द गिर्द आने शुरू हो जाते हैं। भगवान चाहिए तो भगवान से रिलेटेड वस्तुएं इर्द गिर्द घूमेंगी। एक सत्संगी मिल गए वहीं पे, वो कह रहे थे भैया वो पूज्य गणेश जी महाराज हैं राम सेवाश्रम में, तो उनके साथ ही थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वही वो नरेश भैया वाले परिकर हो क्या, जिनके मतलब वहां पे प्राची दीदी के लिए बलिनो चलाई थी? मैं कहा हाँ महाराज जी वही वाले हैं। अरे यार उस बलिनो का दर्शन करा दो यार मुझे बस उस बलिनो गाड़ी का दर्शन करा दो बस मुझे एक बार। मैं कहा महाराज जी वो तो कल आएगी, हमारे पास तो टाटा पंच है बलिनो तो है नहीं। तो उन्होंने बलिनो, फिर कह रहे उन्होंने बता भैया पूरा चरित्र रटा हुआ उन लोगों को जिन्होंने तसल्ली से सुना है, और दूर रह के लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं, वो लाभ ज्यादा लेते हैं। क्योंकि उसका अभी भैया अपनी चर्चा ही चल रही थी, जो वस्तु सहज मिलती है उसका आदर कम होता है। जिन्हें वो दुर्लभ है, जिन्हें कभी कभी मिलते हैं, वो उनका आदर बहुत करते हैं। तो ऐसे रटा हुआ था प्राची दीदी का चरित्र। पहले तो महाराज जी के सामने ही कह रहे थे कि प्राची दीदी चरित्र, फिर वो हमारे कमरे में ही आ गए। कम से कम 1.5 घंटा बैठे थे दादा, सबको नींद आ रही थी। मैंने कहा महाराज जी सुनो भाई इनके। कह रहे अपना तो सखा का भाव है, हम तो श्याम सखा हैं, श्याम सखा हैं, श्याम के मतलब श्याम सुंदर के सखा हैं भाई सीधे। यार वो बलिनो का दर्शन करा दो। मैंने कहा बलिनो तो गोपेशपुर लेके गए मैं, तो बलिनो का दर्शन तो कल सुबह होगा। तो बार बार उनकी चाह थी कि बलिनो का दर्शन हो जाए। पूज्य भैया का दर्शन तो उन्होंने किया था 3 दिन का, जब अभी कथा हुई थी तो उसमें आस्वादन किया था। तो जो चीज दूरस्थ चीज का ज्यादा आदर होता है, जो आसानी से मिल जाए उसका आदर कम हो जाता है। तो ऐसे हमें ये नाम मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है, तो हम लोगों को सहज से मिला हुआ है। देखा है वृंदावन में कैसे सुबह सुबह भगते हैं सब लोग सत्संग के लिए, पूज्य महाराज जी के सत्संग के लिए। सुबह सुबह बताओ, ठंड में इतनी भीड़ थी यहाँ पे सब खाली रहता है ठंड में, वहां इतनी भीड़ थी, सब लोग फटाफट स्कूटियों पे आ रहे हैं, कभी किसी पे जा रहे हैं, फटाफट माला ले लेके, झोली ले। किस लिए? कि सत्संग सुनना है। सत्संग की ऐसी चाह थी। ऐसे घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, इनके यहाँ भी ऐसे सत्संग का चाव रहता था। पूज्य महाराज जी तो जैसे भीड़ बढ़ने लगती थी ना, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज उसी दिन सत्संग बंद कर देते थे। कहते मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, 5-7 हो बस, जिन्हें कृष्ण की ललक हो, कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हो। ऐसे 5-10 भी बहुत होंगे तो मैं सत्संग बोल दूंगा। पर जैसे भीड़ होती थी ना, जानबूझ के सत्संग बंद कर देते थे। कहते भीड़ बढ़ने लगी आजकल, अब सत्संग नहीं होगा। फिर ऐसे चले जाते थे कुछ दिन के लिए, गंगा मंदिर चले जाते थे, मथुरा चले जाते थे, फिर दोबारा सत्संग शुरू करते थे 4-5 साधकों के बीच में। तो ऐसे भी संत हुए जो क्रीम रखते थे। कई संत ऐसे होते हैं खुला दान करते हैं। अपने चैतन्य महाप्रभु को देखो, किसी को भी रास्ते में मिले एक बार हरि हरि बोल। ये आचार्य एक
भैया नाम अपराध आता कि नाम की महिमा न सुनने वाले को अगर नाम की महिमा सुनाई जाए तो वो नाम अपराध बन जाता है। पर पूज्य मलुकपेट सरकार कह रहे थे कि पर आचार्यों को भगवान विशेष पावर दे करके भेजते हैं कि वो नाम की महिमा न सुनने वालों को भी सुना देते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं, उनको भगवान में लगा देते हैं। ये आचार्यों के पास विशेष पावर होती है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने किसी को स्पर्श कर दिया उसे भगवान का नाम दे दिया, किसी को देख लिया उसे भगवान का नाम दे दिया। तो इस तरीके से संत जन जो होते हैं ये कृपा करते हैं महाराज। पूज्य महाराज जी भी आज कह रहे थे सुबह कि भैया जिस भगवान से पहले संत को पकड़ लो। संतों को जिन्होंने पकड़ा है ना, धोखा नहीं मिला। मैं उस दिन बता रहा था अपना एक चरित्र हुआ। पूज्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य श्री हित सेवक जी महाराज, जिनका सेवक वाणी जो जिन्होंने लिखी है, हित दामोदर दास जी नाम इनका वैसे था, फिर हित सेवक कहलाए। तो ये दो जने थे जो गढ़ा गांव एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में ना, भी शायद मध्य प्रदेश में ही है। तो उस जगह रहते थे चतुर्भुज दास जी और ये श्री दामोदर दास जी महाराज। क्या हुआ कि संतों की मंडली आई, रसिक संतों की मंडली, और रसिक संतों ने आकर के महाराज सत्संग किया और सत्संग की ऐसा प्रवाह चलाया कि सब बड़े प्रसन्न हुए। और चतुर्भुज दास जी और इनको सेवक जी महाराज को इतना प्रसन्नता हुई तो उन्होंने, जो संत आए थे उनका नाम था नवल दास जी महाराज, जो वृंदावन से पूरी संतों की मंडली आई थी, तो उनसे पूछ लिया कि भैया ये जो रस का प्रवाह आपने चलाया है सत्संग का, इतना आनंद आ रहा है, इसमें इतना रस कहां से आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि भैया अभी वृंदावन में रसिक त्रिवेणी विराजमान है, श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी। तो हम श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्यों में से हैं। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। श्री दामोदर दास जी ने बोला मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा, और बड़ा आनंद आया सत्संग में। फिर वो 3 पट खोल दो महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोली राधा माधव सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। तो जो हित दामोदर दास जी थे, उन्होंने संतों से सत्संग सुना, चर्चा सुनी, रस चर्चा सुनी। उन्होंने कहा ये कौन से संत हैं? तो उन्होंने बताया हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इनसे ही दीक्षा लूंगा। और ऐसी बात बोल करके वो संत चले गए वहां से। उसके बाद श्री दामोदर दास जी अपना घर के कार्यों में लग गए। उनके स्मरण से जाती रही बात। तो 3 महीने बीत गए ऐसे। 3 महीने बीते, इधर उधर के कामों में लगे रहे या स्मरण नहीं रहा, कुछ ऐसी लीला घटी। 3 महीने बाद वे संत दोबारा आए। 3 महीने बाद जब दोबारा आए तो दोबारा आने पर
फिर से सत्संग हुआ। फिर उन्हें याद आई कि यार मुझे तो दीक्षा लेनी थी तो हरिवंश महाप्रभु जी से। उन्होंने पूछा कि उन्होंने सत्संग शुरू करा। सत्संग शुरू किया तो आज वो रस नहीं आया जो 3 महीने पहले आ रहा था। तो जब सत्संग ओवर हुआ तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी आज वो रस नहीं आ रहा है। कह रहे भैया जहां से रस की धारा आ रही थी वो हित हरिवंश महापुरुष जी ने अपना लीला संवरण कर लिया है। अब ऐसी बात सुनी तो बड़ा हृदय पर कुठाराघात हुआ कि यार जिनसे दीक्षा लेना चाहता था वो संत ही चले गए, बताओ अब क्या होगा। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करें, हम किन से दीक्षा लें। तो उन्होंने कहा कि उनके पुत्र श्री वनचंद्र जी महाराज अभी विराजमान हैं, आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। तो जो उनके मित्र थे चतुर्भुज दास जी, उन्होंने तो कहा ठीक है मैं अब वृंदावन जाऊंगा और उनसे दीक्षा लूंगा। जो दामोदर दास जी थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मेरे मन में जिसको एक बार समर्पण कर दिया उसको समर्पण कर दिया, मैं तो श्री हित हरिवंश महापुरुष जी से ही दीक्षा लूंगा। और उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, उन्होंने कहा कि अब मैं यहीं बैठ करके अपने गुरुदेव का नाम लूंगा और उन्हें यहीं पर बुलाऊंगा। और वहीं गढ़ा जहाँ उनका गांव था, जहां वो रहते थे, वहीं बैठे। आज भी भैया वहां पे दिव्य वृंदावन है, समझ लो एक तरीके ऐसी जगह है वो। और उन्होंने वहीं बैठ करके श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसे जपना शुरू किया। 3 दिन तक लगातार जपा, 3 दिन तक ये समझ लो लगातार उनका नाम जपा। और तीसरे दिन हित हरिवंश महापुरुष जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। शरीर जाने के बाद प्रकट हुए और उन्हें दीक्षा दी। तो ये जब घटना घट गई, उधर चतुर्भुज दास जी ने जाकर के वनचंद्र जी महाराज से दीक्षा ले ली थी। उनके मित्र थे विद्यामूर्ति दास जी की, वहां दीक्षा ले ली, वहां रहने लगे। इधर ये इनको हरिवंश महापुरुष जी ने, हित हरिवंश महापुरुष जी ने दीक्षा दी। तो इनका वो कहते हैं ना कि वाणी प्रस्फुटित हुई, तो इन्होंने सेवक वाणी लिखी वहां पर। संत जन कहते हैं दादा कि सबसे पहले जब साधक भजन की तरफ बढ़ता है तो उसके पास भय और प्रलोभन, सबसे मेन है प्रलोभन आता है। जैसे जैसे साधक ऊपर ऊपर बढ़ेगा उसको भजन बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका ऊपर की तरफ उत्थान होगा तो ये शक्तियां रोकने के लिए आएंगी। प्रलोभन सबसे पहले रोकने के लिए आएगा। और मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी, मान प्रतिष्ठा इतनी मिलेगी। आपने देखा होगा कि कहीं से भी कोई वक्ता आ जाए, इतनी वैल्यू नहीं मानी जाती भैया। लेकिन अगर वृंदावन से कोई वक्ता चला जाए कहीं, अरे भैया वृंदावन ते आए हो है, महाराज जी वृंदावन ते आए हैं, ऐसे बोलते हैं। कोई ब्रजवासी वृंदावन ते आए, बहुत बढ़िया कथा सुनावे, ऐसे मान मिलते हैं, कीर्ति मिलती है। क्यों मिलती है? भगवान के यहाँ से जाते हैं ना, तो भगवान थोड़ा कीर्ति का प्रसाद दे करके भेजते हैं, भैया तुम्हारा कीर्ति मिलेगी तुम्हें। तो ऐसे साधक जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो भगवान क्या करते हैं, उसका विशेष नाम करवाते हैं, आदर करवाते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बस यही साधक को बचना है। अगर वो इस मान को पचा गया, इस मान सम्मान में स्थिर रह गया, बस वहां ये साधक बच जाता है। लेकिन अगर उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ जैसा लोग कह रहे हैं वैसा मैं हूं, जैसे अपने पूज्य भैया कहते हैं, मान लो अपने कानापुर को कोई विशेष भैया ने कहा कि अरे भैया क्या विशेष बात है, कानापुर बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं। भैया इनमें गुण देखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया संत स्वभाव है। लेकिन अगर ये मान बैठे कि हाँ मैं ऐसा ही हो गया हूं, इनको निरंतर अपना उद्धार करना, इनको ये हमेशा कमी महसूस होनी चाहिए। पूज्य भाई जी से किसी माता ने पूछा कि भाई जी मुझे ना भगवान का मतलब ऐसा लगता है मेरे में भजन की कमी है, मेरे को वैसा नहीं हो पा रही हूँ जैसा, जैसे माँ ने उस दिन भैया से पूछा था, वैसे नहीं हो पा रही हूँ जैसी मैं होना चाहती हूँ, और भगवान से वैसा प्रेम नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, मुझे अपने प्रेम में कमी लगती है। तो भाई जी ने कहा ये अभाव तुम्हारा सदा बना रहे, ये अभाव तुम्हारा सदा बना रहे, क्योंकि अभाव रहेगा तो प्यास जागृत रहेगी, और अभाव अगर नहीं होगा,
ऐसा लगेगा ना हम पूर्ण हो गए, हमारी भक्ति पूर्ण हो गई, मैं 61 माला करता हूँ, अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे को भगवान मिल चुके हैं, भगवान सब कुछ, मैं ही हूँ भगवान, हम ब्रह्मास्मि हो गया। तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। प्यास बनी रहनी चाहिए। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्यास अगर निरंतर बनाए रखनी है भगवान के प्रति, तो सत्संग और नाम जप अवश्य होना चाहिए जीवन साधक के। निरंतर सत्संग सुने, सत्संग के वातावरण। आज सुबह जो सत्संग सुन रहे थे बाहर खड़े खड़े, तो महाराज जी ने यही बोला, महाराज जी ने कहा कि नाम जप निरंतर होना चाहिए। अपने दिनचर्या का जो कार्य है, अपनी जो सेवा है, वो करने के बाद जितना समय बचे, राधा 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 रटते रहो। यहां तक कि इन संतों ने तो और आसान कर दिया। हम लोग जैसे हम पूज्य भाई जी, पूज्य अपने भैया कहते हैं कि भाई माला से ज्यादा, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, पहले पहल काउंटर से करो, आदत तो डले, आदत डलेगी तो फिर माला भी पकड़ेगा बंदा। पर अब कोई काउंटर से ही करता है जीवन में, ऐसा नहीं होगा। पर मुझे ऐसा लगता है, भाई जी भी कहते हैं, पहले स्वाद लगता है, स्वाद लगने के बाद फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये माला भी लेनी चाहिए, माला भी करनी चाहिए, चस्का लग जाता है। चस्का लगते लगते ऐसी स्थिति होती है फिर उससे नाम के बिना रहा नहीं जाता है। ये भाई जी ने क्रम बताया अपनी पुस्तक के अंदर, भगवान नाम की महिमा के अंदर, कि पहले पहल चस्का लगता है, चस्का लगने से फिर वो निरंतर बढ़ता रहता है और ये नाम ही उठाता है। और साधनों में हमें प्रयास करना पड़ेगा। यज्ञ तप जप करने के लिए, यज्ञ के लिए सामग्री लाओगे, गौ माता का घी लाओगे, लकड़ियां लाओगे, उसके बाद यज्ञ करोगे, उसमें तन कितनी मेहनत लगेगी। उसके बाद भी अगर सही से नहीं हुआ तो हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए, है ना। तो महाराज पूज्य राधा बाबा कहते हैं, और साधनों में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर नाम अपने बल से उठाता है साधक, नाम अपने बल से उठाता है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि नाम अपने बल से उठाता है। नाम में कुछ करने के, आपको लेना है जिह्वा से, स्थूल जिह्वा से, उपांशु भी नहीं, मानसी भी नहीं, इस जीव से नाम लेना है, यही आपको उठा देगा ऊपर की तरफ, निरंतर उठाएगा। तो उन्होंने श्री हरिवंश 3 दिन लगातार नाम जपा। उस नाम के प्रभाव से गुरुदेव भगवान उनके सामने प्रकट हुए, दीक्षा दी, और उसके बाद वाणी प्रस्फुटित हुई, उन्होंने सेवक वाणी लिखी, और ऐसी प्रसिद्धि हुई कि वृंदावन में पूज्य श्री हित हरिवंश महापुरुष जी के जो सुपुत्र थे वनचंद्र जी, उनको बड़ा प्रभाव लगा कि यार ऐसे कौन से सेवक हो गए हैं, सेवक वाणी जिन्होंने लिखी, उन्होंने पढ़ी तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा इनसे तो मिलना चाहिए, इनसे तो मिलना चाहिए। अब ऐसी बात उनके मन में आई कि यार हित सेवक जी महाराज जो हुए हैं, महापुरुष जी ने दर्शन, मेरे पिताजी जी ने दर्शन दे करके इन्हें और क्या नाम है कृतार्थ किया है, तो ऐसे संत से तो मिलना चाहिए। अब उधर हित सेवक जी क्या सोच रहे हैं, उन्होंने पत्र लिखा यहाँ से वनचंद्र जी ने कि आप कृपया एक बार वृंदावन आइए, मैं चाहता हूं कि आपके लिए श्री जी की प्रसादी न्यौछावर करी जाएगी। आप श्री जी के मैं भंडार खोल दूंगा, राधा वल्लभ लाल जी की, और इतनी सामग्री बांटी जाएगी, इतनी सामग्री। तो हित सेवक जी महाराज ने सोचा मन ही मन, मेरे जैसे के लिए सारी सामग्री श्री जी की लुटा दी जाए, ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता। तो उनके मन में आई कि अगर ऐसे होगा तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं कभी। तो उन्होंने कहा पर क्या करें, आचार्य पुत्र हैं तो एक बार मिलना भी जरूरी है। तो उन्होंने भैया अघोरी वेश बनाया, एक तो बाल उन्होंने कटवा लिए अपने सारे, और पूरे शरीर पर अघोरियों की तरह वो अपना बाना बना करके, बानक बना करके, और वृंदावन में गए। वृंदावन में गए तो कोई पहचान नहीं पा रहा उन्हें, और राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जाकर के खड़े हो गए भैया वो पीछे। बड़ा सुंदर दृश्य लगता है जब संतों की वाणी से ये चरित्र सुनते हैं, तो ऐसा लगता है ये प्रकट हो रहा है नेत्रों के सामने कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे अघोर रूप धारण करके आए होंगे। राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर ध्यान में आ जाता है, ऐसे ऐसे है। तो जो श्री वनचंद्र जो थे वो ठाकुर जी की सेवा में थे, और हम लोग तो अभी सोचते हैं कि भैया ठाकुर जी बात नहीं करते, पर उस समय बात करते थे ठाकुर जी सेवायतों से। जैसे उस दिन अपने रघुनाथ जी बता रहे थे
कि पूज्य प्राची दीदी जब अपने सूक्ष्म रूप से यहाँ पर आई, उन्होंने पूज्य भैया से कहा कि मैं आऊंगी आज, और ठाकुर जी के साथ ही आई थी। तो यहाँ पे आके खड़ी, तो उस दिन राधा रमन जी यहाँ पद गा रहे थे, कृपा जो राधा जू की चाहिए। तो ठाकुर जी के नेत्र घूमे, ठाकुर जी ने पूरे नेत्र इस पिलर की तरफ कर दिए, क्योंकि इधर पूज्य प्राची दीदी खड़ी थी, पूरे नेत्र उधर कर दिए। राधा रमन जी ने देखा दृश्य बकायदा कि इधर की तरफ ठाकुर जी के नेत्र जा रहे हैं। तब फिर राधा रमन जी ने उधर की तरफ देखा तो अपने राधा रमन जी को पूज्य प्राची दीदी दिखाई दी। तो जो कैसा सौभाग्य है भैया। तो ठाकुर जी ने नेत्र उधर करके बताया कि देखो मेरे विशेष कोई आया है। तो ऐसे वनचंद्र जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और सेवा करते हुए बार बार यूं करें, बार बार यूं करें। तो वनचंद्र जी सोचे आज कौन है, नहीं तो क्या होता है कि सेवायत जो होता है ना, उसी की तरफ ठाकुर जी देखते हैं, सेवा ग्रहण करते हुए उसी की तरफ देखते हैं, बात करते हैं उनसे। और आज बार बार इनकी तरफ ना देख करके बार बार पीछे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पीछे देखो, पीछे कौन खड़ा है। तो उन्होंने देखा पीछे कौन खड़ा है, तो जैसे ही वो अघोरी वेश देखा, तो वनचंद्र जी भी भैया हितहरिवंश महापुरुष जी के सुपुत्र थे और शिष्य भी थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा और जा करके सीधा प्रणाम कर दिया, और प्रणाम करके बोले आपका बड़ा आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं हित सेवक जी महाराज के दर्शन कर रहा हूं। और उन्होंने तो हित सेवक जी महाराज ने तो गले से लगा लिया। उन्होंने कहा आप प्रणाम मत करो, आप तो आचार्य हो, आप ऐसे प्रणाम मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो गले मिले दोनों। फिर हित सेवक जी महाराज ने पूछा अच्छा ये बात तो ठीक है आपने पहचान ली, पर पहचाना कैसे मुझे? कह रहे पहचाना कैसे? और दिन ये मेरी तरफ देखते हैं ठाकुर जी, आज इशारा कर रहे हैं पीछे देख पीछे देख पीछे देख। तो बार बार इशारा कर रहे नेत्रों से। तो हित सेवक जी महाराज रुदन करने लगे, कहने देखो कैसे बता रहे हैं, इनको भी चैन नहीं पड़ता है कीर्ति करे बिना कि भैया कोई आया है। तो ऐसे हित सेवक जी महाराज केवल नाम के बल पे अपने गुरु को प्रकट कर लिया, फिर उनसे गुरु दीक्षा भी ले ली। इतना ही काम अपना है भैया। पूज्य मलुपीर सरकार कहते हैं जहां हो वहीं से भगवान को पुकारना शुरू कर दो, भगवान आप तक पहुंच जाएंगे। और नहीं पहुंचेंगे, भगवान नहीं पहुंचेंगे, तो भगवान के स्वरूप गुरुदेव भगवान आप तक पहुंच जाएंगे। लंका में रहकर विभीषण ने नाम जप किया तो हनुमान जी पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? अपने आप पहुंच गए। और जाकर के बोलते हैं विभीषण जी नाम बहुत जप लिया, अब सेवा की आवश्यकता है, अब सेवा करो थोड़ी सी। तब विभीषण जी ने कहा कि बताइए हनुमान जी महाराज, सेवा करते हैं थोड़ी बहुत। तो उन्होंने सेवा भी करी भैया, माता सीता का पता लगाया। तो जिन जिन से संत मिले उनका कल्याण हो गया। सुग्रीव जी को मिले थे हनुमान जी, तो क्या चेला बनवाया क्या राम जी का? राम जी से मंत्र दिलवाएगा? सीधी मित्रता करवा दी राम जी से, राम जी से डायरेक्ट मित्रता, मित्र बनोगे तुम। और मित्रता करवा दी महाराज, और करवा के कहा अब बताओ तुम्हारा क्या काम है? अरे बाली को मारना है महाराज। भैया मित्र का दुख आपका भी दुख ही है, आप मेरे मित्र हो, कहा चिंता मत करो दूर करेंगे। लग गए दूर करने राम जी, ऐसे लग गए जैसे पता नहीं कितने जन्मों की घनिष्ठ मित्रता रही है सुग्रीव जी से। और साथ में जाकर के बोला कि जाओ बाली को ललकारो। सुग्रीव गया, आज तक पहाड़ी से उतरा नहीं था। वो कौन सी पहाड़ी थी भैया? नहीं किष्किंधा तो वो पहाड़ी का कुछ विशेष नाम है, ऋषिमुख पर्वत। तो उस पर रहते थे, उससे नीचे ही नहीं उतरते थे, क्योंकि उस पर चढ़ने के लिए बाली को श्राप मिला हुआ था। तो उतरते ही नहीं थे उससे, ऋषिमुख चिल्ला चिल्लू के उधर भग जाते थे। बाली जी को कुछ कह करके उधर चले जाते। तो आज राम जी ने बोल दिया जाओ न्योता दो लड़ाई का। जाते हैं, बाली बाहर निकल। तो जो बाली की पत्नी होती है वो कहती है आज इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि दरवाजे पे आकर ये बुला दे, कुछ बात है। कह रहे अरे कोई बात नहीं, मैं भी आया। बाली जाते हैं बाहर, सुग्रीव जी मिलते हैं,
सुग्रीव जी सोचते हैं राम जी खड़े हैं पीछे, राम जी अपना धनुष बाण निकालेंगे और मार देंगे। अब हुआ भी ऐसा, राम जी खड़े थे पीछे आराम से, लक्ष्मण जी भी थे। बाली आया और महाराज गुत्थम गुत्था शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। घूसा इधर से मार रहे, इधर से मार रहे। बाली ने इतनी पिटाई करी भैया सुग्रीव जी की, नस नस ढीली हो गई उनकी। और जब थक गए मार खाते खाते, सोच रहे यार राम जी बाण क्यों नहीं चला रहे, राम जी बाण क्यों नहीं चला रहे। अब जब हार गए, थक गए, इंतजार करके करे भाई इससे पहले मारे मैं तो भाग लेता हूं। भागने में तेज थे तो भगे, तो वही ऋषिमुख पर्वत वहां चढ़ गए। बाली वापस चला गया, जाकर राम जी से बोलने लगे कोई बात होती है, पहले आपने वादा किया मैं बाण से मार दूंगा, बताओ इतनी पिटाई करवा दी, मेरे तो इतना दर्द हो रहा है, रोने लग गए। राम जी ने बोला कोई बात नहीं, असल में क्या हुआ मैं पहचान नहीं पाया। ये मैं बात कई बार सुनाता हूं लेकिन मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि राम जी ने पिटाई क्यों करवाई। राम जी कह रहे हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि देखो वो भगवान जो घट घट की जानते हैं, वो ये कह रहे हैं सुग्रीव मैं तुझमें और बाली में भेद नहीं कर पाया, दोनों का चेहरा एक सा नजर आ रहा था मुझे, दोनों का चेहरा एक सा नजर आ रहा था, तो वो पहचान नहीं पाया। कौन राम जी जो घट घट की जानते हैं, हर व्यक्ति के भीतर की जानते हैं और स्वरूपतः जानते हैं। तब राम जी ने कहा इधर आप, अभी तेरी दीक्षा नहीं हुई है बेटे। राम जी ने माला पहनाई और कान में बोला अब जा, अब ललकार, और सुग्रीव के हाथ फेरा, पूरे शरीर का दर्द ठीक कर दिया, माला पहनाई, अब तो दीक्षित हो गया माला पहनाते ही, अब जा आराम से। तब सुग्रीव जी गए और जाकर ललकारा बाली बाहर निकल। तो माता तारा कहती हैं आज इसकी आवाज में और भी बल नजर आ रहा है। बाली कहता उस दिन निकाला था बल इसका, आज फिर निकालूंगा। बाली फिर जाता है, आज राम जी मार देते हैं बाण से, और भी छिपकर मार देते हैं। बाली कहता है महाराज छिपकर मारने की आवश्यकता क्या थी, आपने सुग्रीव से दोस्ती करी, मुझसे करते। अरे जिस रावण को आप ढूंढ रहे हो ना उसको काख में लेके घूमा हूं मैं, 1 मिनट में सेटअप कर देता, एक कॉल जाती मेरी लंका में, वो आदर सहित छोड़ करके जाता है? तो संत कहते भैया भगवान दीन बंधु हैं, इसलिए सुग्रीव को सहारा दिया। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे हैं कि भगवान दीन वत्सल है ना, इसलिए सुग्रीव का सहारा लिया, सुग्रीव की मदद करी। तब बाली को फिर रोने लग गया, रुदन करने लगा। अच्छा अभी तक तो सुग्रीव जी चाहते थे मेरा भाई मर जाए, मेरे को बहुत कष्ट दे रहा है, अब जब मरता देख रहे हैं तो कह रहे अरे यार मेरा तो भाई मर रहा है। अब भाई के प्रति प्रेम जागृत हो गया, जैसे विभीषण जी का रावण के प्रति आखिरी में प्रेम जागृत हो गया था, तो सुग्रीव जी का जागृत हुआ। उधर बाली रो रहे हैं। राम जी ने कहा बड़ी दया आई। बाली ने कहा मेरे पुत्र अंगद का ख्याल रखना, और क्या ऐसी बात बोली, और उसके बाद अब मैं प्राण छोड़ना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा दया करके तेरे प्राण रख दूं क्या। बाली से बाहर, तेरे प्राण रख दूं, तुझे जीवन दान दे दूं। तब बाली कहता है नहीं नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनि जतन करते रह जाते हैं, मुख पर राम नाम नहीं आता है, और आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मेरे को जाने दो प्रभु, मेरे को जाने दो। ये प्रभु हैं भैया, प्रेम बहुत करते हैं, मारते हैं तो दुलार भी करते हैं, अथाह प्यार करते हैं भगवान। तो ऐसी ही बात है भैया, भगवान जिन जिन को संत मिले भगवान से मित्रता करवा दी, भगवान मिलवा दिए। हनुमान जी जिन जिन से मिले सबका कल्याण हो गया। वो जो लंकिनी थी, लंकिनी तो गेट पे खड़ी है, हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर जा रहे हैं भीतर। लंकिनी ने पहचान लिया, ए चोर कहां जाता है। हनुमान जी कहते हैं अब ट्रीटमेंट जरूरी है।
सबसे बड़ा चोर तो तेरा मालिक है, वो जो रावण है, हमारी माता को चुरा करके लाया। जो चोर है उसे चोर बोलती नहीं है और मुझे चोर बोल रही है। हनुमान जी ने कहा कि अभी बताता हूं। मुठिका एक महाकपिया, एक घूंसा मारा। संत कहते हैं जैसे ही घूंसा पड़ा तो रक्त निकला, रक्त निकलते ही विरक्त हो गई, रक्त निकलते ही विरक्त हो गई तत्काल, और कहने लगी तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम कर दूता। राम जी के दूत को देख लिया, अरे भाषा ही बदल गई। अभी तक तो चोर कह रही थी, और जैसे घूंसा पड़ा रक्त निकला, विरक्त हुई और तत्काल संत का स्वरूप सामने आ गया। दादा संत के स्वरूप को समझ गई तत्काल। बस ऐसी बात है। संत जन कहते हैं ये जो संत होते हैं ना, ये ऐसा ही मुक्का देते हैं सत्संग का। पूज्य बाबा कहते हैं सत्संग के चांटे जब पढ़ते हैं तो अपने आप विरक्ति आती है फिर, और जैसे ही विरक्ति आती है फिर हमें संतों का सही सही स्वरूप समझ में आना शुरू हो जाता है। आज पूज्य भैया भी जब सुबह समझा रहे थे तो पूज्य भैया यही बात कह रहे थे कि संत का स्वरूप कब समझ में आएगा? जितना जितना हम भजन करते जाएंगे उतना उतना संत का स्वरूप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये पूज्य राधा बाबा ने आस्तिकता की आधारशिला में भी यही बात कही कि जितना जितना हमारा भजन बढ़ेगा, जितना जितना नाम बढ़ेगा, उतना उतना हमें संतों का स्वरूप समझ में आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो तब तक तो फिर बस यही रहता है, भजन नहीं बढ़ेगा ना तो फिर कभी भी कुछ भी डामाडोल हो सकता है। भजन करेंगे तभी संत का स्वरूप समझ में आएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कई लोग कह देते हैं कोरा राम राम करने से क्या होता है। पहली बात तो स्वामी जी महाराज कहते हैं राम राम कभी कोरा होता ही नहीं है। कहते हैं खाली राम राम से क्या होगा? अरे राम राम कभी खाली होता ही नहीं है, राम राम सदा भरा ही है, खाली तो तुम हो। राम राम से भरो भैया। और हम अवज्ञा कर देते हैं राम नाम की, क्योंकि सहज है, सहज वस्तु का आदर कम होता है। स्वामी जी कहते हैं हमारे भाई बहनों में यह विचार उठता है कि हमारे को कोई विशेष साधन बताया जाए, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार करो, तो कह देंगे महाराज हमारे से तो ये होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं। अभी तो सिद्ध बन रहा था, कहता कोई अच्छा साधन बता दे, और जब साधन बता दिया तो हम तो साधारण आदमी महाराज, ये हमसे कहाँ होगा। तो राम राम कर, कह रहे राम राम होता नहीं, राम राम होता नहीं, जो साधन बताता हूं वो होता नहीं, तो करोगे क्या? क्या करना चाहते हो? तो संत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया परमात्म तत्व से विमुख होने का यह एक तरह से बढ़िया तरीका है बहानाबाजी, कि हमसे राम नाम नहीं होता, एक तरीके का बहाना है। भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई। जैसे भैया कह देते ना, अभी बात चल रही थी, कोई वस्तु प्रकट हो जाती है तो उसका आदर कम हो जाता है, पर भगवान का नाम ऐसा है प्रकट होने पर भी इसका आदर और उसका महत्व कम नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं उसका महत्व कम नहीं होता। कितना ही प्रकट हो रखा है बताओ, कितने लोग लेते हैं, आज तक कम हुआ इसका महत्व? कभी कम नहीं हुआ। नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है। नाम जब साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते हैं, इसके शरण नहीं होते हैं। शरण कैसे हुए? विधि क्या है भाई? शरण लेने की भी कोई विधि होती है क्या? शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। स्वामी जी कहते हैं कुत्ता पीछे पड़ गया काटने के लिए, आप बचने के लिए जाओगे नहीं जाओगे? किसी घर में घुसोगे, दरवाजा खटा, अरे भाई कुत्ते से बचा लो, कुत्ते से बचा लो, तो क्या हुआ? किसी की शरण ली ना जाकर के। तो शरण की कोई विधि नहीं है, इसकी आवश्यकता है। हमें भगवान की आवश्यकता है। जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगें, ऐसी आफत में आ जाएं तो पुकारते हैं कि नहीं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वहां भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है,
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? अच्छा, कुत्ते ने कोई मुहूर्त पूछा कि अब ये चिल्लाने का मुहूर्त है या नहीं है? कोई मुहूर्त नहीं। अरे मुसीबत है तो तत्काल उसे शरण की आवश्यकता है। पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे, अभी हमें मुसीबत ही महसूस नहीं हो रही, हमें लगता है हमारा संसार एकदम बढ़िया चल रहा है दादा, और हर दिन एक घटना घट रही है। हर परिवार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से निकल रहा है, किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है, और उस मृत्यु को देखकर भी हमें भय नहीं होता कि यार एक दिन तुझे भी जाना है। जब तक ये भय महसूस नहीं होगा तब तक हमें आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और सत्संग ये महसूस कराने के लिए होता है कि भाई इस तुम कलिकाल में फंसे हुए हो भैया, अजगर मुंह फाड़े खड़ा है और आपको निगलने के लिए तैयार है। हमें लगता है अजगर है ही नहीं कोई अजगर नहीं, आराम से जी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। लेकिन संतों से पता चलता है कि भैया हम 1,84,000 में फंसे हुए हैं और इससे हमें कल्याण करना है इस बार अपना। इस बार पूज्य भैया ने कहा कि इस बार नहीं निकले तो फिर सदा के लिए फंसे रह जाएंगे, फिर ये बानक नहीं बनेगी, फिर ये सत्संग रोज मिलने वाला है क्या? फिर ये संत समागम मिलेगा क्या दोबारा? फिर ऐसे संत ही नहीं आएंगे भैया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संतों का अभाव होता चला जाएगा। पहले दादा कितना, मैं 10 साल पहले का वृंदावन देख रहा था। 10 साल पहले भी हम गए थे, जहां जिस राम सेवा आश्रम के चारों तरफ कुछ नहीं था, आज उसके चारों तरफ बिल्डिंग है, वो छोटा नजर आ रहा है, वो छोटा नजर आ रहा है। इतनी हरियाली थी, इतना वृंदावन खुला हुआ था, आज उतना खुला हुआ नहीं है। इसका मतलब ये जो कलिकाल है ये सब चीजों को डसता चला जा रहा है, और ये संतों का ही आश्रय है हमारे पास। उस कलिकाल में भी वहां पर महाराज इतने साधक वृंदावन में भजन कर रहे हैं, इतनी तत्परता से कर रहे हैं, मैं तो विचार ही पढ़ता रह जाता हूँ। आज महाराज जी के पास वहां भी बैठा हुआ था, जहां नीचे बिठाया था भैया, मैं महाराज जी से पहले मिले, वहां भी विचार लिखा हुआ था। महादेव जी जहां हम बैठे हुए थे वहां भी विचार लिखा हुआ था, भैया नाम जब सत्संग को पकड़ लो यही हमारा कल्याण कर सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। अच्छा, हमें पता सब कुछ है, कर नहीं पाते, पर तो क्या करें? संतों ने इसका भी उपाय बताया। हमें पता सब कुछ है पर कर नहीं पाते तो क्या करें? कर नहीं पाते हैं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं जानता हूं आपका नाम जपना चाहिए, मैं जानता हूं आपका सत्संग सुनना चाहिए, आपके भक्तों की चर्चा को सुनना चाहिए, आपका निरंतर स्मरण रखना चाहिए, पर मैं रख नहीं पाता हूं नाथ। इतनी बात तो सच्चे हृदय से भगवान से बोल सकते हैं। चलो भगवान आपने देखे नहीं, संत तो देखे हैं, अपने गुरुजन तो देखे हैं, अपने पूज्य भैया तो देखे। पूज्य बाबा कहते हैं जो आपके निकटस्थ संत हों उनके पास एक पर्ची में लिखकर भेज दो, भैया मेरा ऐसे ऐसे मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे भगवान का भजन करने का मन नहीं कर रहा है। आप लिखकर भेज दो, उसी दिन से मन लगने लग जाएगा। क्यों? वो जिम्मेवारी फिर संत की हो जाती है। संत को आपने बता दी अपनी यथार्थ स्थिति। भक्तमाल में आता है कि हमें सच्चा होना चाहिए। किनसे? कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते न टरी है। हरि गुरु और दासों से सच्चा होना चाहिए साधक। सच्चा नहीं होगा तो फंसेगा, इस माया में अवश्य फंसेगा। तो स्वामी जी कहते हैं शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है, जब मुसीबत आती है तभी हम किसी की शरण लेते हैं। अपने को कोई उपाय नहीं सूझता तब हम भगवान की शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। अरे बालक को कष्ट हो रहा है तो माँ माँ पुकारना शुरू कर दे, बस इतना ही काम है। अच्छा, बालक विधि पूछेगा क्या?
कि माँ को कैसे पुकारना है इसकी विधि बताओ, माँ कौन से स्वर में कौन से राग में पुकारना है, ये नहीं पूछेगा। उसे तो आवश्यकता है माँ की और पुकारना शुरू कर देगा। यह मुहूर्त पूछता है, इस समय रोना शुरू करूं तो यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अथवा ऐसा समय बांधता कि आधा घंटा रो या 10 मिनट रो। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने पूज्य भक्तमाली जी महाराज से पूछा, महाराज जी कोई अनुष्ठान बता दो। महाराज जी ने कहा कि कितने महीने का करना चाहते हो। अपने भक्तमाली जी महाराज बड़े सरल संत हुए, उनका चरित्र भी पढ़ा भैया मैंने, बहुत सीधे और सरल एकदम, जैसे राम जी है ना अपने सीधे, एकदम वैसे ही सीधे सरल संत। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी कोई अनुष्ठान बता दीजिए। महाराज जी ने कितने महीने का? कह रहे महाराज जी जितने महीने का आप दें। कह रहे तो कामतगिरी चले जाओ और वहां जाकर 6 महीने का अनुष्ठान कर लेना। तो महाराज जी उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। कह रहे अच्छा उसके बाद क्या करोगे 6 महीने का अनुष्ठान करने के बाद? तो महाराज जी फिर यही आ जाएंगे। कह रहे फिर क्या करोगे? कह रहे यही जो कर रहे हैं। कह रहे जब 6 महीने के अनुष्ठान के बाद यहीं आकर के ये गधा पचीसी करनी है तो फिर अनुष्ठान क्यों करने जा रहे हैं? अच्छा इसमें अनुष्ठान का विरोध नहीं है। महाराज जी का कहने का तात्पर्य यह था कि अगर अनुष्ठान करा तो फिर लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए साधक कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है। अब सिर्फ मजे मजे के लिए चल रहा है, देखा देखी साधे जोग, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि हमें कभी अनुष्ठान करते देखा पंडित जी? कह रहे महाराज जी नहीं। कह रहे सुबह उठते हैं, अपने ही चेलों के लिए बाल भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा करके अपने चेलों के लिए सारा भोजन बनाते हैं। गमछा यहां रख लेंगे, चूल्हे पर बैठ करके सारा भोजन बनाते हैं चेलों के लिए। और भैया ट्यूशन की कोई फीस नहीं लेते, कोई टाइम फिक्स नहीं था दादा। कह रहे सुबह बालक आ जाते थे भक्तमाल पढ़ने और शाम तक रात्रि में कोई कितने बजे आ जाए कोई प्रश्न पूछ ले, खुला दरबार रहता था। एक दिन पूज्य मलुकपीठ सरकार कक्षा में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ब्राह्मण शरीर की महिमा बता रहे थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज नीचे बर्तन साफ कर रहे थे। सोचो चेला पढ़ा रहा है, गुरु जी बर्तन साफ कर रहे, कितनी दैन्यता होगी उनके भीतर। तो उन्होंने कक्षा में महाराज जी को सुन लिया ब्राह्मण शरीर की महिमा बताते कि ब्राह्मण शरीर ये होता है, ऐसे होता है, इतना आदर होता है इसका। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ऊपर गए और जाकर के कक्षा के बाहर खड़े हो गए, गमछा यहाँ कंधे पे टांग लिया, कहने लगे पंडित जी महिमा ब्राह्मण शरीर की नहीं है, महिमा उसकी है इससे भजन कितना किया जाता है। महाराज जी का ऐसा वाक्य हमने सुना और वो भी कक्षा के बाहर गेट पर आकर के महाराज जी बोले कि इस शरीर से भजन कितना बनता है, भजन की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। बात आपकी ठीक है कि ब्राह्मण शरीर बहुत उच्च श्रेष्ठ है और उससे तो श्रेष्ठ ही है, पर इससे अगर भजन ना हो फिर दिक्कत है, भजन होना चाहिए। इतनी बात बोली और पंडित जी पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं हम तो भैया गुरुदेव इतने आकर के आग्रह से सारी त्रुटियों को दूर करते थे। हम थूकते भी थे तो ये बोलते थे कि भैया ऐसे मत थूका करो, थूकने का भी ध्यान रखते थे। आज मैं सोच रहा था भैया बड़ी घबराहट होती है कई बार, क्योंकि हम लोगों को कोई देखता है तो सीधा पूज्य भैया का परिकर कहता है। तो हृदय में एक बात आई, आज बड़ा वृंदावन में मतलब बार बार मन में संकल्प आ रहा था कि यार कुछ ऐसी चीजें अब जीवन में ना हो जिससे कि कोई ये कहे कि हमारे पूज्य भैया के शिष्य हैं और इनसे ये त्रुटि हो रही है। बार बार मन में उछल उछल के बात आ रही थी कि इतने लोग जानते हैं, सच में दादा, और ये जानते किस लिए कि भैया के शिष्य हैं हम, इसलिए जानते, नहीं तो कोई नहीं जानता हम लोगों को। तो धीरे धीरे अब ये संकल्प आना चाहिए मन के अंदर कि हम इतने उच्च कोटि के संत से जुड़े हुए हैं, तो अब हमारा उत्थान की तरफ कदम बढ़ना चाहिए।
धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़े। आज पूज्य भैया कहते 30 से ऊपर के तो सभी हो गए, हम तो 40 से चल दिए हैं। तो कब तक, वो कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो भैया कब तक आंख नीचे बैठे रहेंगे कि बिल्ली आ रही है, कबूतर आंख नीचे लेता है, कबूतर आंख नीचे, बिल्ली है ही नहीं, अरे सर पे ही बैठी है, जैसे ही वो आंख खोलता है दर्द पहुंचती है, दर्द पहुंचती है। ऐसे हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम जिन संतों से जुड़े, पूज्य भाई जी बाबा से जुड़े हैं, उनके विचार नित्य पढ़ते हैं तो कहलाते हैं, उनके उन जैसे बन नहीं पाए तो फिर लाभ नहीं रह पाएगा। पूज्य नारायण दादा ये बात कहा करते थे कि अगर हम उनके कहलाते हैं, बाबा बाबू जी के कहलाते हैं, और कहा कि चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, लीला चिंतन में प्रवेश नहीं हो रहा, वहां प्रवेश नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, कुछ चिंता मत करो, आप बस भगवान का चिंतन करो। तुम कैसे हो कैसे नहीं हो ये भगवान जानते हैं, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं। करना क्या है, भगवान की लीलाओं को पढ़ना है, भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ना है, जिससे हमारा निरंतर भगवत स्मरण बना रहे। ये बना रहेगा तो कमाल हो जाएगा। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज केवल भजन के बल पर दहाड़ रहे हैं, जीवन में भजन है इसलिए दहाड़ मार रहे हैं। पूज्य भैया ने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, कह रहे ये शारीरिक रोग मुझे परास्त नहीं कर सकते। क्या बात थी जब वो लाइन उन्होंने बोली, मैंने माधव जी ने दोबारा जब इस वीडियो में सुना, मैंने कहा क्या हृदय लेकर के, ये शरीर के रोग हमें परास्त नहीं कर सकते। नित्य नया उत्साह रहता है, नित्य नूतन उत्साह। तो ऐसे हमारे भीतर भी नित्य नूतन उत्साह रहे कि भैया हमें कोई भी चीज परेशान नहीं, काम क्रोध मद लोभ आन दो, आके चले जाएंगे दादा। मैं दादा से कई बार बोलता हूँ, जब मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा संसार में, दादा से आके बोल देता हूँ दादा टेंशन ले लो। दादा कहते हैं अंकल जी पहली टेंशन में और दे दो, कि हमने तो सुन रखा है भाई, सीधी सी बात मैं तो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मेरे जीवन में कोई कष्ट आएगा जाके संतों को बता दिया, उसके बाद नहीं जाना, बता दिए बात भैया ऐसे ऐसे परेशानी चल रही है, अब देख लेना। अब संतों की टेंशन हो जाती है, उसके बाद अपने को भजन करना है, अपने चिंता नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कह दो ठाकुर जी से, चिंता आप करोगे चिंतन मैं करूंगा, यही मेरा काम है। फिर बात है कि दधी दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे। तो संतों को बड़ा शौक होता है भैया चिंतन, और हम यहाँ चिंतन करते हैं ना, भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश। संत कितना ही छुपा ले भजन करके कि भैया हम छुपा लेंगे, पर भगवान प्रकट कर देते। पूज्य बाबूजी ने कितना छुपाया, पर बाबा ने प्रकट कर दिया ना सारी चीजों, बाबा ने सब बातें प्रकट कर दी। ऐसे ही बाबा प्रवचन करते थे, बिना माइक के हजारों लोग सुन लेते थे, ऐसी टनटनाती आवाज है बाबा की, बिना माइक के हजारों लोग सुनते थे। तो एक दिन बढ़िया प्रवचन करते बाबा, एकदम बढ़िया वाला प्रवचन। आप बाबा का प्रवचन सुनोगे इतना मजा आएगा, बाबा का प्रवचन सुनने में, पढ़ने में इतना मजा आता है, सुनने में तो आप सोचो कितना आनंद आता हो। तो एक दिन बाबा प्रवचन देख करके आ रहे थे, भाई जी ने कहा कि बाबा इसी काम के लिए आए थे क्या आप, इसी काम के लिए आए थे क्या? तो बाबा ने कहा जी पौधार महाराज बताइए क्या करना है, नहीं जाए प्रवचन के लिए, आज से खत्म। तो भाई जी ने कहा नहीं आज तो करिए, ये लोग इंतजार कर रहे हैं, पर आज के बाद नहीं बाबा। अच्छा बाबा इतने बड़े संत स्वयं हैं, बाबा कह सकते थे नहीं नहीं हमें तो प्रचार करना है, ऐसा करना, काम करना, 36 बात बोल सकते थे, लेकिन भाई जी ने कह दिया तो उस दिन के बाद से वाणी मूक हो गई भैया। ज्यादातर समय काष्ठ मौन पे रहते, और कोई पूछ लेता जैसे कुटिया में आगे बैठ के बात कर ली तो उस समय कुछ निवारण कर देते तो कर देते, कभी ऐसे फिर खुले में प्रवचन नहीं करा बाबा। एक बार संत ने बात बोल दी, गुरुदेव ने बात बोल दी, तो फिर उसके बाद पत्थर की लकीर हो गई बाबा की। 24 घंटे में एक बार बाबूजी का दर्शन करते थे।
वो भी नियम था, उस नियम को भी भगवान ने निभाया। ये बात भी बाबूजी ने कही तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं भाई जी, आपने कहा कि 24 घंटे में एक बार मिल लिया करें मुझसे। मैं कहता हूं कि जब आपका शरीर अगर मेरे से पहले चला गया तो जीवन आपकी समाधि के दायरे में ही बिता दूंगा, छोड़कर नहीं जाऊंगा कभी भी दोबारा। और जीवन भर पूज्य बाबूजी की समाधि के पास ही रहे, 200 गज के दायरे में, उसमें कभी बाहर नहीं निकले। और कमर पीठ कभी दी नहीं, करवट बदलने होते तो सिरहाना बदल देते थे, ऐसा बाबा का नियम था। तो ऐसे ही हम सबको महाराज प्रयास करना चाहिए कि भैया जिन संतों के हम हैं उनकी वाणी पढ़ करके, सुन करके, पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें महाराज। मैं महादेव जी को भी बोला वृंदावन में, महादेव जी कह रहे मेरे को पुस्तक पढ़ने का स्वभाव है। अरे डाल लेते हैं, क्या हो गया, इतनी सारी आदतें डाली है, एक आदत और सही डल जाएगी, धीरे धीरे डल जाएगी। 1 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने संतों की वाणी तो पढ़ें। जिन संतों के हम हैं उनकी वाणी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे कहलाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की आरती करता।